दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ऑनलाइन की दुनिया में कैसे कैसे स्कैम हो रहे हैं। स्कैमर ऐसे नए नए तरीके अपना रहे हैं कि आपकी सोच से भी वो बाहर है। क्योंकि गवर्नमेंट इतने कैंपेन चला रही है, लोगों को इतना अवेयर कर रही है, इसकी वजह से स्कैमर भी अपडेट हो रहे हैं। क्योंकि अगर अपडेट नहीं हुए तो उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि आजकल OTP कोई देता नहीं है, लिंक पर कोई क्लिक करता नहीं है। सबको पता चल गया है कि स्कैम ऐसे ही होता है। इसलिए स्कैमर आजकल नए तरीके ढूंढ रहा है। लेकिन हमारा भी काम है कि मार्केट में स्कैम के नए नए तरीकों से आपको पहचान कराना, ताकि आप सावधान हो सके और आपका पैसा लूटने से बच जाए। तो आज मैं आपको ऐसे ही नए टाइप के स्कैम की कहानी सुनाता हूँ, जिसको सुनकर आप और ज्यादा सावधान हो सकते हैं। तो सुनिए। राम प्रसाद जी एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनके पास ग्रेजुएटी पेंशन के रूप में काफी सेविंग थी। वो लाइफ एंजॉय करते थे, पैसा खर्च करते थे, घूमते फिरते थे। लेकिन वो अपना ज्यादातर पैसा क्रेडिट कार्ड से ही खर्च करते थे, लेकिन समय पर पेमेंट कर देते थे। इसलिए उनको टाइम टाइम पर क्रेडिट कार्ड की तरफ से रिवॉर्ड पॉइंट मिलते रहते थे। क्योंकि वो अच्छा खासा खर्च करते थे, इसलिए उनको रिवॉर्ड पॉइंट भी अच्छे मिलते थे। इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में स्कैम का ऐसा नया खेल हुआ जिसके बारे में आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। इसलिए वीडियो पर बने रहे ताकि आपको एक नए स्कैम से पहचान कराई जा सके। राम प्रसाद जी को एक कॉल आता है। उसमें कहा जाता है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके रिवॉर्ड पॉइंट बहुत सारे हो गए हैं। तो बैंक इस चीज को अप्रिशिएट करता है और रिवॉर्ड पॉइंट के बदले में आपको एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता है। राम प्रसाद जी को उनका एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, फोन नंबर और ईमेल कंफर्म करने के लिए कहा जाता है। राम प्रसाद जी बहुत खुश हो जाते हैं और फटाफट अपने फोन नंबर, ईमेल, घर का एड्रेस सब वेरीफाई कर देते हैं। वह खुश होकर अपनी पत्नी को भी बताते हैं कि बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट के बदले मुझे एक मोबाइल भेजा है। क्योंकि पत्नी रोज टोका टाकी करती थी कि आप क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन आज राम प्रसाद जी को बोलने का मौका मिल गया और उन्होंने पत्नी जी को बताया कि मैं जो क्रेडिट कार्ड से खर्च करता हूँ उसका फायदा तूने देख लिया। 2 दिन मोबाइल का इंतजार करते हैं, फिर मोबाइल आ जाता है। हालांकि मोबाइल ज्यादा महंगा नहीं था, 8 या 9 हजार का ही होगा, लेकिन फ्री में मिल रहा था तो खुशी की तो बात ही थी। जब मोबाइल राम प्रसाद जी को मिल जाता है तो उनके फोन पर बैंक की तरफ से एक और कॉल आता है और मोबाइल मिलने को कंफर्म करने को कहा जाता है। इसके बाद राम प्रसाद जी को कहा जाता है कि बैंक में जो आपके फोन नंबर है वो सिम आप इस फोन में डाल दीजिए और आगे के ट्रांजैक्शन इसी फोन से करेंगे तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट डबल हो जाएंगे और आगे आपको बड़े बड़े गिफ्ट मिलते रहेंगे। लेकिन शर्त यही है कि यही मोबाइल यूज करना है, दूसरा कोई नहीं। राम प्रसाद जी मान जाते हैं। उनको इसमें कोई हानि नहीं दिखती है, फायदा ही फायदा दिख रहा होता है। क्योंकि वो अपना सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनको तो डबल रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और महंगे महंगे गिफ्ट भी मिल जाएंगे। आज के जमाने में फ्री का लालच वैसे भी कौन छोड़ता है, लेकिन लालच भी किसी को नहीं छोड़ता है, ये भी बड़ा सत्य है। तो पहली फुर्सत में ही राम प्रसाद जी अपने फोन की सिम निकालकर बैंक से जो फोन आया था उसमें डाल देते हैं, फिर उसका यूज करने लगते हैं। 1-2 दिन उसमें ट्रांजैक्शन भी करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद मैसेज आता है कि उनके खाते की सारी FD, उनके खाते का सारा बैलेंस साफ हो गया है। यानी कि राम प्रसाद जी लूट चुके हैं। राम प्रसाद जी को बहुत चिंता होती है। उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ। वह साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनके साथ स्कैम हो गया है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले तो वो उस अकाउंट को ब्लॉक करवाती है जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उस अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके थे। उसके बाद साइबर सेल सर्च करती है कि हुआ कैसे है। तब राम प्रसाद जी पुलिस को बताते हैं कि उनको बैंक से एक मोबाइल मिला था। पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो ये सारा खेल उसी मोबाइल की वजह से हुआ है। जब मोबाइल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें पहले से एक ऐप इंस्टॉल था जो उनके सारे डेटा को क्लोन कर रहा था। यानी राम प्रसाद जी जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे, जो भी पासवर्ड डाल रहे थे, जो भी OTP ले रहे थे, वो सब स्कैमर बैठ के देख रहा था। अब उस फोन का सारा कंट्रोल स्कैमर के पास ही था, तो उसने पैसे कैसे ट्रांसफर कर लिए ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे बैंक का इससे कोई संबंध नहीं था, ना तो बैंक ने वो मोबाइल भेजा था, ना ही वो बैंक की तरफ से कॉल था। यह सब तो स्कैमर की चाल थी जिसमें राम प्रसाद जी फंस गए। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि लालच से बचना जरूरी है। अगर कोई चीज फ्री में मिलती है तो वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अब इंक्वायरी चल रही है, पैसों के ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा रहा है, लेकिन स्कैमर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं। इसलिए उनको ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वैसे भी अगर ट्रेस कर भी लिया, पैसे बरामद कर लिए, जिसका चांस बहुत कम है,
फिर भी पैसे वापस आने में सालों लग जाते हैं। अब इस स्कैम की वजह से राम प्रसाद जी ने तो अपनी जिंदगी भर की सेविंग गवा दी। शायद वापस रिकवरी भी हो जाए और नहीं भी, लेकिन यह कहानी हमारे लिए एक सबक लेके आई है कि स्कैमर अपडेट हो रहे हैं, ठगी के नए नए तरीके आ रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए थंब रूल यही है कि लालच से बचें। फ्री में अगर कोई चीज दी जा रही है तो एक्स्ट्रा सावधान हो जाए, क्योंकि ज्यादातर स्कैम फ्री का लालच देकर ही होते हैं। अब इतने वीडियो इस चैनल के देखने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा, अननोन लिंक पे कभी क्लिक करना नहीं है और अनट्रस्टेड सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड करना ही नहीं है, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई को सेफ रखने की पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की है, बाद में सरकारों की। इसलिए सतर्क रहें, सेफ रहें।